94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है। मैं हूँ माही। अच्छा, कभी सुना है ये नई जनरेशन ऑफिस में साथ काम करने वालों को कलीग या सह कर्मचारी नहीं कहती, ऑफिस बड़ी या ऑफिस मेट्स कहा जाता है आजकल। आज ऐसे ही एक बड़े कॉर्पोरेट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के ऑफिस मेट्स की कहानी लेकर आई हूँ। अब आप नाम पे मत जाइए, भले ही कॉर्पोरेट इवेंट्स की कंपनी है पर ऑफिस का हाल बिल्कुल उल्टा है। यहाँ सूट टाई में कोई नहीं है और यहाँ शांति नहीं है। यहाँ की रिसेप्शनिस्ट मॉडल टाइप बिल्कुल नहीं है। यहाँ दीवारें सफेद नहीं है और उसके ऊपर MF हुसैन की वॉल पेंटिंग नहीं है। यहाँ लेदर चेयर और ग्लास टॉप वाले टेबल नहीं है, कॉफी मशीन नहीं है। यहाँ स्टार इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में धमाल मचा रहता है। पूरा दिन लोग एक दूसरे को बुलाने के लिए चिल्लाते हैं। यहाँ का बॉस ऑफिस में टी-शर्ट और जीन्स पहनता है। रिसेप्शनिस्ट एकदम खड़ूस है, कान पक जाए ऐसा बोलती है। यहाँ की दीवारें लाल पीली है और उसके ऊपर सबके हाथों के निशान हैं। कॉफी मशीन कोने में धूल खा रही है और नीचे के ढाबे से न जाने कितनी बार चाय मंगवाई जाती है दिन भर में। इस ऑफिस में काम करने वालों से भी मिलवाती हूँ आपको, बस इस गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। कॉर्पोरेट इवेंट मैनेजमेंट का ऑफिस। यहाँ काम करते हैं राहुल और प्रिया। राहुल क्रिएटिव हेड है और प्रिया उसकी असिस्टेंट भी है और सेक्रेटरी भी। उसके जूनियर दोनों साथ मिलकर फैंटास्टिक काम करते हैं। बॉस ने दोनों के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। मिस्टर शेट्टी उनके बॉस जितने भले हैं उतने ही शार्प भी हैं, इसीलिए तो अच्छी सैलरी देकर कॉन्ट्रैक्ट में बांध लिया है दोनों को। आज ऑफिस में कुछ ज्यादा ही चहल पहल है। मिस्टर शेट्टी 6 महीने के लिए यूरोप जा रहे हैं और उनकी जगह आ रहे हैं मिस्टर दीवान। सब आ चुके हैं पर राहुल का पता नहीं है कहीं। प्रिया ने फोन लगाया है पर राहुल ने उठाया नहीं और प्रिया ने एज यूजुअल झूठ बोल दिया है कि राहुल को किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए जाना था। राहुल मीटिंग खत्म होने के बाद टहलता हुआ ऑफिस में आया और मिस्टर दीवान से मिला। मिस्टर दीवान ने यूं ही पूछ लिया, सो कैसी रही मीटिंग? और राहुल तो जरूर कुछ घपला कर बैठता कि कौन सी मीटिंग, कैसी मीटिंग, मैं तो अभी जागा और ऑफिस आया। अगर प्रिया ने बाहर से इशारा न किया होता तो बाहर निकलते ही प्रिया बरस पड़ी, राहुल अगर देर से आने वाले हो तो इन्फॉर्म तो कर दिया करो। और उसी मस्ती में राहुल ने कह दिया, इसमें क्या इन्फॉर्म करूं यार, हर रोज देर से ही तो आता हूँ, तुम्हें मेरी इमेज क्यों अच्छी बनानी है, जानती नहीं हो क्या मुझे। अब क्या कहे प्रिया, लेकिन क्या राहुल और प्रिया की ये अंडरस्टैंडिंग ऐसे ही स्मूथली चलती रहेगी? पता चलेगा बस थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। ऑफिस में या तो किसी से बहुत बनती है या बिल्कुल भी नहीं। राहुल और प्रिया पता नहीं किस कैटेगरी में थे। राहुल के आते ही प्रिया उसके लिए स्पेशल चाय का ऑर्डर दे देती। कोई क्लाइंट अगर बोर कर रहा हो तो केबिन में जाकर काम याद करवा कर बचा लेती। उसकी सारी मीटिंग के लिए लैपटॉप में अलर्ट और रिमाइंडर्स रखती। उसके अपॉइंटमेंट, मीटिंग, भूख, प्यास सब का ख्याल रखती। पर अगर ऑफिस से बाहर या कैंटीन में कभी राहुल प्रिया से कुछ कहता या मांगता तो प्रिया सुनती नहीं या खड़ी होकर जगह बदल लेती। ऑफिस के बाहर राहुल और प्रिया एकदम अलग थे, लेकिन ये कुछ अजीब सी बात है ना? क्या हो सकता है इसका कारण? आपको भी पता चलेगा बस थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। सबसे ज्यादा तकलीफ जब इवेंट हो तब होती थी। राहुल का हर काम हटके होता था। इवेंट की थीम, सेटिंग, डेकोरेशन, साउंड, लाइट, म्यूजिक, केटरिंग, कोरियोग्राफी, पब्लिसिटी, फोटोग्राफी, कोई भी सोचते हुए थक जाए पर राहुल का दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता। राहुल और प्रिया अगर इवेंट में साथ हों तो इवेंट सक्सेसफुल हो ही जाता। मिस्टर दीवान ने चार्ज लिया ही था कि पहला काम शहर की सबसे बड़ी टेक्सटाइल मिल का फैशन शो था। लास्ट मोमेंट पर मॉडल नैना की फ्लाइट मिस हो गई और सन्नाटा छा गया। क्या करें, किसे लें? पर राहुल कूल था और उसने आवाज लगाई, प्रिया, सबसे बड़ा फैशन शो और शो स्टॉपर ही ना आए तब किसी भी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की जो हालत होती है वो कोई सोच ही नहीं सकता। पर ऐसे में राहुल ने जो सोल्यूशन सोचा
वो भी कोई सोच नहीं सकता था शो स्टॉपर प्रिया बनेगी। प्रिया खुद बहुत शॉक्ड थी। राहुल, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? पर प्रिया की एक बात नहीं सुनी राहुल ने। कोरियोग्राफर और कॉस्ट्यूम डिजाइनर के पास भेज दिया प्रिया को। कहने की जरूरत नहीं कि फैशन शो के बाद नेवी ब्लू इवनिंग गाउन और लहराते बालों में बहुत खूबसूरत लग रही थी प्रिया। प्रिया ने जब स्टेज पर एंट्री की तब 3 मिनट तक लगातार तालियां बजती रहीं। कोने में खड़ा राहुल अपने जीन्स की पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा था और सब देख रहा था। प्रिया के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। वो पीली रोशनी, ब्लू गाउन, ऐसा लग रहा था जैसे प्रिया के लिए ही बना हो। प्रिया परी कथा की परी जैसी दिख रही थी। पर उसी दिन दोपहर में ये गाउन ना पहनने के लिए प्रिया ने क्या किया था, आपको भी पता चलेगा बस कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। प्रिया ने वो ब्लू गाउन राहुल के मुंह पर फेंक मारा था। मैं नहीं पहनने वाली इसे। राहुल, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ। जॉब कर रही हूँ या मॉडलिंग? राहुल ने कहा, मैं कह रहा हूँ इसलिए करनी पड़ेगी मॉडलिंग। तुम कह रहे हो मतलब? सिर्फ बॉस हो मेरे, पति नहीं। और फिर गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया हो ऐसा एहसास हुआ उसे और चुप हो गई। प्रिया स्टेज पर थी। एक कोने में राहुल और दूसरे कोने में मिस्टर दीवान। राहुल और प्रिया के टीम वर्क की तारीफ कर रहे थे। वेल डन, तुम दोनों ने सिचुएशन संभाल ली। पर आघात तो तब लगा उन्हें जब ये पता चला कि राहुल और प्रिया असल में डिवोर्सी पति पत्नी हैं। 4 साल पहले यही मिले थे और 1 साल बाद ही शादी कर ली थी। फिर 1 ही साल में डिवोर्स ले लिया। पर कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक साथ में नौकरी करनी पड़ रही थी। मिले भी यहीं और बिछड़े भी यही हैं। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। ये तो सोचने वाली बात है कि ऑफिस में एक दूसरे को समझने वाले ये दोनों घर में क्यों नहीं समझ सके एक दूसरे को। जो प्रिया ऑफिस में राहुल के देर से आने पर बहाने बनाती, वही प्रिया घर में इस बात पे क्यों झगड़ा करती थी। जो प्रिया राहुल की बात ऑफिस में मान लेती, वो घर पे क्यों उस बात पर झगड़ा करती। और राहुल ऑफिस में प्रिया अगर चाय का ऑर्डर देना भूल जाए तो उसे फर्क नहीं पड़ता था। पर इतनी सी बात का घर पर इशू क्यों बन जाता था। ऑफिस का कूल एटीट्यूड घर पे क्यों डिमांडिंग हो जाता है। ऑफिस में बहस होती तो 10-15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे बाद भूल जाते हैं। पर घर पे झगड़े दिनों दिनों तक क्यों चलते रहते हैं। दोनों को कब पता चलेगा कि घर हो या ऑफिस, एक साथ काम करना दोनों ही जगह जरूरी है। अपने फ्लैट में अकेली बैठी प्रिया और अपने घर के बेड पर अकेला लेटा हुआ राहुल कब ये समझेंगे कि ये पीड़ा कम हो सकती है। कब पता चलेगा उन्हें कि शायद ऑफिस से भी ज्यादा शादी में टीम वर्क की जरूरत होती है।